चलिए विद्यार्थी, आज हम देखेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो मोटा मोटी हम लोग समझते हैं कि वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होना। मैंने लिख दिया, प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसकी कहानी समझते हैं। ये 1866 की बात है, 1666 की बात है। ये एक न्यूटन वैज्ञानिक था, यानी अगर ऐसा समझे तो न्यूटन ही सबसे पहले ये बताने वाले वैज्ञानिक थे कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होती है। तो उन्होंने इसका कहानी क्या था थोड़ा सा समझिए। बेचारा वो गर्मी के दिन में अपने रूम में सो रहे थे और उसकी जो घर का खिड़की होती है उस खिड़की पे एक प्रिज्म रखा था। लेकिन जब इस प्रिज्म से प्रकाश पड़ा तो उसके दूसरे किनारे पर 7 रंग विभक्त हो गया, यानी 7 रंग में क्या हो गया, बट गया। तो न्यूटन ने देखा कि आखिरकार इस प्रकाश में 7 रंग है या यह प्रकाश 7 रंग जो दिखा रहा है वो प्रिज्म का कमाल है। मतलब 2 प्रश्न बना। प्रश्न पहला ये था कि जब सूर्य के प्रकाश इस प्रिज्म पर पड़ा तो उसके दूसरे साइड 7 रंग में विभक्त हो गया। तो ऐसा हो रहा होगा कि ये प्रिज्म के कारण, ये प्रिज्म के चलते, यानी प्रिज्म 7 रंग को क्या बना दिया, या ऐसा हो रहा होगा कि यह प्रिज्म सूर्य के प्रकाश में 7 रंग रहा होगा, उसको बांट दिया, है ना। 2 बात तो पता चला ना। तो लास्ट में क्या हुआ कि नहीं, ये जो प्रिज्म था और इसमें जब प्रकाश को गुजारा गया तो एक का क्या, प्रिज्म उस प्रकाश को 7 रंग में विभक्त कर दिया। और प्रकाश का 7 रंग में बांटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो हम लोग क्या समझे कि सूर्य के प्रकाश या कोई श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म पे पड़ती है तो उसके दूसरे किनारे से क्या होता है, 7 रंग निकलती है। लेकिन ये 7 रंग नहीं, ये अनगिनत रंगे निकलते हैं, अनंत रंगे निकलते हैं। न्यूटन का कहना था कि जब प्रिज्म से प्रकाश गुजारते हैं तो 7 रंग नहीं, अनगिनत रंगे निकलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 7 रंग दिखाई देता है। किसका कहना था, न्यूटन के। कब बेचारा कहे थे, 1666 ईस्वी में। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं तो देखिए यहाँ से एक किरण को गुजारा, देख रहे हैं, इस किरण को गुजारा। ये श्वेत प्रकाश लेते हैं, श्वेत प्रकाश। चलिए, इस किरण को इस तरीका से निकाल जाना चाहिए। लेकिन ये किरण क्या होता है, इस तरीका से निकलती है, इस तरीका से निकलती है, इस तरीका से। ये 7 रंग हो गया। ये जो 7 रंग आप देख रहे हैं एक पर्दा पर दिखाया गया। तो देखा गया का कि ये लाल होता है और क्या होता है, बैंगनी होता है। अब प्रश्न एक बात और खड़ा हुआ कि वर्ण विक्षेपण में ये जो 7 रंगे हैं कि 7 रंग में विभक्त क्यों हो गया। सूर्य के प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारा गया तो ये 7 रंग में क्यों बट गया। तो न्यूटन का कथन था कि इस सूर्य के प्रकाश जब हवा में चलती है, यानी श्वेत प्रकाश जब हवा में चलती है तो सभी रंगों का जो चाल होता है वो समान होता है। लेकिन हवा के अलावा
जो कोई और पारदर्शी के माध्यम में चलती है तो सभी रंगों का जो चाल होता है वो अलग अलग हो जाता है, और जब चाल अलग अलग होता है तो उसका विचलन अलग अलग होता है। यानी मोटा मोटी हम लोग ये समझिए कि हवा में या निर्वात दोनों तो समान है, क्योंकि जितना प्रकाश की चाल निर्वात में होता है थोड़ा सा कम हवा में होता है, इसलिए दोनों का समान माना जाता है। तो कहता है कि जब प्रकाश हवा या निर्वात में चलती है तो उसमें सभी रंगों का समान चाल होता है, जिसके कारण उसमें किसी तरह से कोई अपवर्तन या किसी तरह से कोई घटना नहीं घटती है। लेकिन जब उसको दूसरा माध्यम में प्रवेश कराया जाता है तो इसकी प्रकाश का जो 7 रंगों की जो मिलकर की बनी हुई है उस रंगों की चाल क्या होता है, बदल जाता है, और बदल जाने के कारण क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। यानी वर्ण विक्षेपण होने का मुख्य कारण क्या है, हवा के अलावा अलग अलग माध्यम में अलग अलग रंगों की अलग अलग चाल। चलिए समझ में आ गया, ये बहुत बड़ी बात थी। आगे बढ़िए, तो यहां पे ये 7 रंग में क्या हुआ, विभक्त हो गया। ठीक है, तो 7 रंग में देखा गया कि लाल रंग का विचलन को ध्यान से समझेंगे, लाल रंग का विचलन को, इसके अलावा कोई और रंग का विचलन को, यानी लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, इसको सिर्फ हम लाल लिखते हैं और इसको हम बैंगनी लिखते हैं। जबकि आप जान रहे हैं बैजानी नाला से इस 7 रंग की पता चल जाती है। तो सवाल आता है कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो आप बैंगनी मारेंगे, सबसे अधिक होता है विचलन। सबसे क्या होता है, अधिक होता है। किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, और सबसे कम किसका होता है, लाल का। लाल का सबसे कम और बैंगनी का सबसे अधिक। अब आगे बढ़िए, विचलन कोण लाल रंग का सबसे कम होता है, और यहां से देखा जाए विचलित कोण सबसे ज्यादा कौन हुआ, बैंगनी। बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक और लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम। बताया समझ में। आगे बढ़ते हैं, अगर तरंगदैर्घ्य की बात करें तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो यहां से ये देखा गया कि सूर्य के प्रकाश या श्वेत प्रकाश हवा के अपेक्षा जो प्रिज्म में गुजारा गया तो ये अलग अलग रंगों की बनी होगी या बना था, या अलग अलग रंगों मिश्र है किसमें, सूर्य के प्रकाश में। तो इसकी चाल अलग अलग रहने के कारण इसका विचलन अलग अलग हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो न्यूटन का ये बात ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये प्रिज्म का देन है या प्रिज्म में कोई रंग मिक्स है जिसके कारण ये 7 रंग दिखा देता है, या प्रिज्म सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो ये चीज को दूर करने के लिए उन्होंने एक और प्रिज्म लिया। बात को समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि ये 7 रंग में जो पर्दे पर दिखाई दे रहा है वो प्रिज्म में मिला हुआ रंग है, या प्रिज्म सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बांट देती है। चलिए, तो एक बात और ध्यान देंगे, इस सतह के समानांतर एक और लेंगे क्या, प्रिज्म, ध्यान रहे, जो कि इसका पैरेलल होनी चाहिए। एक और प्रिज्म लेते हैं, ये क्या है, ये प्रिज्म है। इससे क्या पता चलेगा कि 7 रंगों को जब इससे हम गुजारेंगे तो जो बाद में रंग निकलेगी वो श्वेत निकलेगा। तो यहां से जो रंग दिखाया गया इस तरीका से रंग इसमें भी जाएगा, 7 रंग जाएगा ना, तो यहां पर ही आएगी और आने के बाद एक श्वेत रंग निकलती है। कौन रंग निकलती है, श्वेत रंग निकलती है। इससे पता चलता है कि ये प्रिज्म का काम नहीं है कि 7 रंग अपने रंग को दिखा देना। अगर ऐसा होता तो यहां भी 7 रंग निकलता, ये पुनः श्वेत रंग निकल गया। इससे पता चलता है कि प्रिज्म का काम इतना ही है कि सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में क्या करना, विभक्त कर देना, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं।
तो चलिए पुनः एक बार हम रिपीट करते हैं जो चीज हमने देखा। मोटा मोटी समझिए कि सूर्य के प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारते हैं, इस प्रकाश 7 रंगों के मिश्रण नहीं बल्कि अनेक रंगों के मिश्रण है, जिसकी चाल अलग अलग होती है अलग माध्यम में, जबकि सभी रंगों की चाल प्रकाश वायु में या निर्वात में क्या होता है, समान होता है। तो अलग अलग होने के कारण इसका विचलन हुआ, और प्रकाश का विचलन होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बाबू शांत रहो, हल्ला नहीं करो। तो ये बात समझ में आ गया कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्यों होता है। तो हमने क्या बताया, सूर्य के प्रकाश में अनेकों रंगों की मिश्रण होती है, लेकिन मुख्य रूप से हम 7 रंग को क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, जैसा कि यहाँ 7 रंग दिखाया गया है। तो ये अलग अलग, इसकी चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, जबकि सिर्फ वायु या निर्वात में इसकी चाल क्या होता है, समान होता है। तो अलग अलग रहने के कारण इसका क्या हुआ, विचलन अलग अलग हो गया। फिर उन्होंने कहा कि जो 7 रंग विभक्त है या बट गया, ये प्रिज्म में मिला हुआ रंग है या प्रिज्म 7 रंगों में विभक्त करती है। तो उन्होंने एक और प्रिज्म लिया, उसमें जब 7 रंग को गुजारा और इस प्रिज्म को उल्टा रखा और इसके समानांतर रखा, ध्यान देना कैसा रखा, समानांतर, तो पुनः ये श्वेत रंग निकलती है। तो इससे क्या पता चला, या इससे पता चला न्यूटन को कि प्रिज्म का काम इतना ही है कि सूर्य के प्रकाश को या श्वेत प्रकाश को क्या करना, 7 रंगों में विभक्त कर देना। तो ये थी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला वीडियो में अब मैं फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।